अतुल्य भारत समाचार में आपका स्वागत है। घर वापसी का हुआ लोकार्पण। जयपुर बाल संरक्षण को समर्पित आई इंडिया संस्था के निदेशक एवं कथाकार प्रोफेसर प्रभाकर गोस्वामी के कथा संकलन घर वापसी का लोकार्पण आज रविवार को प्रातः 11 बजे डीसीएम स्थित संस्था परिसर चाइल्ड इन में संपन्न हुआ। कथा संग्रह का विमोचन प्रसिद्ध साहित्यकार, कथाकार और आलोचक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, श्री अशोक आत्रेय, श्री हेमंत शेष और श्री सुभाष दीपक ने किया और कहानी पर अपना वक्तव्य दिया। इस अवसर पर आलोचक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने प्रभाकर की कहानियों को कोविड काल का एक सहज और संप्रेषणीय दस्तावेज बताया, जिससे भविष्य की पीढ़ियां इसके क्रूर और विध्वंसक प्रभाव की समाज शास्त्रीय प्रवृत्तियों को समझेगी। कथाकार अशोक आत्रेय ने इस कहानी को कटघरे में सांस लेती मुक्ति चाह रही कहानियां बताया। कथाकार सुभाष दीपक ने कहा कि पूरे शहर में जब सारे चिराग बुझ जाते हैं तब प्रभाकर की कहानियां गरीब के घर अंधेरा छाटती है। साहित्यकार और कवि श्री हेमंत शेष ने कहा कि समाज की विषमताएं, विसंगतियां और विरोधाभासों से उपजी भोगे यथार्थ की कहानियां है। जवाहर बाल साहित्य अकादमी के सचिव श्री राजेंद्र मोहन शर्मा ने अनुभव के तप से निखरी घर वापसी की कहानियां बताई। समारोह की अध्यक्षता जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर विनोद शास्त्री ने की। उनका मत था कि जैसे 28 नक्षत्र पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे ही प्रभाकर जी की ये 28 कहानियां समग्र की प्रतिनिधि जीवंत कथाएं हैं। प्रारंभ में कथा लेखक प्रभाकर गोस्वामी ने अपनी कथा पैरों पर खड़े बच्चे का वचन किया। आई इंडिया के सचिव चारू गोस्वामी ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का आयोजन शब्दार्थ प्रकाशन, आई इंडिया और कथा तरंग के बैनर पर किया गया। कथा संकलन में प्रमुख रूप से यहाँ पर बच्चे पैरों पर खड़े हैं, तो उस पर मैंने लिखा है कि कोविड काल की कहानी है। मेरे स्ट्रीट चिल्ड्रन और चाइल्ड लेबर से तो मुझे कष्ट हो। गंदी बस्ती थी, शहर के एक बड़े नाले से सटी। इसके आखिरी छोर पर एक घर था, मामू का घर। घर तो नाम का ही था, वरना यहाँ पर बच्चे पैरों पर खड़े हैं, तो उस पर मैंने लिखा है कि कोविड काल की कहानी है। मेरे स्ट्रीट चिल्ड्रन और चाइल्ड लेबर से तो मुझे कष्ट हो। गंदी बस्ती थी, शहर के एक बड़े नाले से सटी। इसके आखिरी छोर पर एक घर था, मामू का घर। घर तो नाम का ही था, वरना यहाँ पर बच्चे पैरों पर खड़े हैं, तो उस पर मैंने लिखा है कि कोविड काल की कहानी है। मेरे स्ट्रीट चिल्ड्रन और चाइल्ड लेबर से तो मुझे कष्ट। सर, ये शब्दार्थ प्रकाशन की प्रस्तुति घर वापसी, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? आज शब्दार्थ प्रकाशन की ओर से 22वीं किताब छपी है, जिसका शीर्षक है घर वापसी और अन्य कहानियाँ। ये पुस्तक हमारे मित्र और बहुत प्रसिद्ध और कर्मठ समाज सेवी श्री प्रभाकर गोस्वामी की पुस्तक है, जिसमें 28 कहानियाँ शामिल की गई। आश्चर्यजनक बात यह है कि कोरोना काल पर लिखी गई बहुत सारी रचनात्मक उपलब्धियाँ नहीं हैं, किंतु ऐसे में जबकि कोरोना निकल गया है और 2.5-3 साल का समय लोगों ने बड़ी कठिनाई और कष्टों से काटा, उस पर रचनात्मक स्तर पर जो भी लेखन हुआ, उस अपवाद लेखन में प्रभाकर जी की ये कहानियाँ हैं, जिन्होंने एक भयावह समय की विभीषिका को हमारे सामने बड़ी कलात्मकता से। मित्रों, घर वापसी का जो ये संग्रह है प्रभाकर गोस्वामी का, उसके लिए मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। और यह इसलिए भी जरूरी है कि आज के संदर्भ में जब लगभग सब कुछ हमारी जो संप्रेषण की स्थितियाँ हैं वो लगभग विलुप्त हो रही हैं और मीडिया अपनी स्वार्थपरकता के कारण बहुत निजी स्वार्थों से जिस तरह का मनचाहा प्रकाशन कर रहा है, उसको देखते हुए आज के संदर्भ में क्रिएटिव यानी सृजनात्मक साहित्य की सुध लेना और उससे जुड़ना बहुत बेहतर है। और ये पहल अपने आप में कथा तरंग के माध्यम से और शब्दार्थ प्रकाशन के माध्यम से हुई है, इसलिए इसके मौलिक सृजन, चिंतन और इसके प्रकाशन के लिए विशेष रूप से मित्रों, घर वापसी का जो ये संग्रह है प्रभाकर गोस्वामी का, उसके लिए मैं विशेष